नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन जब बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। आज इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट गया। 24,600 का लेवल इंटरडे बेसिस पे निफ्टी ने निकाल दिया। हड़कंप मचा हुआ है और बाजार के सामने जो सबसे बड़ा डर है वो अब सामने आ गया है। क्या ये डर इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा, लेकिन हालत बहुत टाइट है। मुझे पता है आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे होंगे। अगर हाँ ऐसा है तो फिर आप प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता दीजिए कितने कितने इस समय नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाजार में कुछ भी नहीं चल रहा है और बड़ी खरीदारी करने का ये समय भी नहीं है मार्केट में। इसलिए कोई बहुत ज्यादा इस समय लिक्विडिटी इंजेस्ट करने को तैयार भी नहीं है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार फिलहाल हल्का हो रहा है त्योहारी सीजन से पहले। 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे 24,600 के लेवल को निकाल दिया। आज बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिसमें सबसे ज्यादा रियल्टी, पीएसयू, बैंक, मेटल, ऑटो शेयर्स आज के सत्र में पिटे हैं। अब डेरिवेटिव के हिसाब से पहले 25,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था कॉल फ्रंट पे, लेकिन वो पोजीशंस जो है वो नीचे आती चली जा रही हैं। 24,800, 24,700 की स्ट्राइक्स पे भी आज के सत्र में जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि बाजार में कभी भी कोई भी उछाल आया तो उसे यूज किया जा रहा है बिकवाली करने के लिए। तो 24,800 का जोन पार नहीं होगा, इस पे भी अब बड़ी बेट लगती हुई नजर आई है। और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज टूटे हैं 24,600 के, और आप 2 महीने के निचले स्तर पे एकदम से आगे हो तो फिर तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जो तकनीकी चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। तो वो भी आज के सत्र में ब्रेकडाउन लगभग कंफर्म ही होता हुआ नजर आया। जब तक ये लेग पब्लिश हो रहा था तब तक देखते हैं क्लोजिंग होती है कि नहीं। निफ्टी 500 के आज के सत्र में 293 शेयर्स ऐसे हैं जो 3% तक गिरे हैं। निफ्टी 500 के 140 शेयर्स ऐसे हैं जो 3% से 5% गिरे हैं, और निफ्टी 500 के 40 शेयर्स आज ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा गिरे हैं। अब वो जो डर के मैं बात कर रहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि क्या है वो डर जिसकी वजह से बाजार में एकदम से हड़कंप मचा हुआ है, तो देखिए अब तक आए नतीजों में अब साफ तौर पर पता लग रहा है कि स्लो डाउन का संकेत है। आमतौर पे त्योहारी सीजन में डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है। कंपनियों की मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी स्ट्रांग होती है कि बाजार खुश होता है कि डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि एक तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है हाल फिलहाल में, खासतौर से जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस होते हैं उनकी कमेंट्री को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी मैनेजमेंट की। उससे बाजार पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या यहां पर डिमांड उतनी स्ट्रांग है जितनी की एंटिसिपेटेड थी। Q2 रिजल्ट सीजन इस बार जो आया है वो 4 साल में सबसे खराब होने की उम्मीद है। जून 2020 के बाद ये सबसे खराब तिमाही रह सकती है जो अभी जो रिजल्ट सीजन पीछे बीता है। तो सवाल फिर Q3 पे भी खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कंज्यूमर सेक्टर्स जैसे कि ऑटो, यहां पर डिमांड आउटलुक की चिंता। फिर एफएमसीजी और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में मार्जिन को लेकर चिंता। ऑटो में तो बजाज ऑटो की आपने देखा ही था कि मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद उस स्टॉक की क्या हालत हुई थी, बहुत जबरदस्त तरीके से टूटा था। फिर एफएमसीजी में नेस्ले, टाटा कंज्यूमर के नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, तो यहां पर भी प्रॉब्लम बनती हुई नजर आई है। ब्रोकिंग हाउसेस हो सकता है कि अब डाउनग्रेड्स ज्यादा करें, अपग्रेड्स कम करें। हमको तो दिखाई नहीं कोई अपग्रेड बहुत बड़ा होता हुआ। लक्ष्य घटा सकते हैं शेयर्स के। निफ्टी 50 कंपनियों का मुनाफा मात्र 2% बढ़ सकता है Q2 रिजल्ट सीजन में। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पहले ही आई थी और उन्होंने ये आशंका जता दी थी कि इस बार 2% से ज्यादा की वॉल्यूम मुनाफे में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी निफ्टी 50 कंपनियों की। और कुछ कुछ बिल्कुल वैसे ही इस समय Q2 पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। 17 तिमाही में सबसे कम प्रॉफिट ग्रोथ रहने का अनुमान मोतीलाल ओसवाल ने बताया था। उनके अनुसार कंपनियों के मार्जिन पर दबाव देखने को मिल सकता था क्योंकि हाई बेस इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और वैसे ही नतीजे लगभग कंपनियां पोस्ट करती हुई नजर आई हैं। H1 में ईपीएस ग्रोथ 3% और FY25 में 7% रहने का अनुमान है। पहले ये जो FY25 की ईपीएस ग्रोथ थी ये 13% रहने का अनुमान था। तो ईपीएस ग्रोथ मतलब कि आप मुनाफे पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जो आप पहले आप 13% की ग्रोथ समझ रहे थे फिस्कल में आएगी, वो अब 7% आ जाए, बहुत बड़ी बात। और एफआईएस ने अक्टूबर में बहुत जबरदस्त बिकवाली की, 82,480 करोड़ रुपए की बिकवाली वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पता लग रहा है इस समय स्क्रीन पर देख के कि कुछ भी इस समय मार्केट में, चाहे वो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स हो या खराब क्वालिटी के शेयर्स हो, सब में बिकवाली आ रही है। तो ऐसा फेज जनरली जल्दी पास आउट हो जाता था इंडियन मार्केट में, लेकिन इस बार समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 27 सितंबर से अब तक बहुत भयंकर बिकवाली देख चुके। 27 सितंबर क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड दर्ज हुए थे तब। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से अब 6% से ज्यादा टूट चुका है, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई से 5.5% टूट चुका है। और टॉप लूजर अक्टूबर महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप निफ्टी के टॉप लूजर्स देखोगे
तो वो कंज्यूमर सेंट्रिक वाले बिजनेसेस सही है, जैसे कि टाटा कंज्यूमर 16.5% टूटा है, बजाज ऑटो 15.5% टूटा है। ये निफ्टी की कंपनियां हैं। टाइटन 12.5% नीचे है अक्टूबर महीने में, बजाज फाइनेंस 12% ज्यादा टूटा और नेस्ले 12% टूटा है। ऐसे ही अगर आप एफएनओ के टॉप लूजर्स देखोगे तो उसमें मन्नापुरम 29% से ज्यादा क्रैक। इनकी तो खैर एक सब्सिडरी पर लोन देने पर पाबंदी लगाई आरबीआई ने, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। फिर आईजीएल, एमजीएल, क्योंकि गैस एलोकेशन ही कम मिली इन स्टॉक्स को, तो फिर वहां पर 20% से 21% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एलएनटी फाइनेंस टूट गया अक्टूबर महीने में, अब तक 19.5%, और वोडा आइडिया लगभग 18% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। तो हड़कंप तो मच गया। अब ये भी समझ में आ गया Q2 रिजल्ट सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो अब करना क्या चाहिए, बाजार पे क्या होगा। तो देखिए कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। पोर्टफोलियो में पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ड्रॉडाउन्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें और खरीद लो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बच जाओगे नुकसान से, नुकसान और बढ़ जाएगा उस तरीके से, तो क्योंकि स्टॉक्स तो अभी टूट रहे हैं। कहां पर बेस बनाएंगे इस समय थोड़ा कहना मुश्किल है। इन्हीं लेवल्स के आसपास बन जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो आप सोचते हो बाजार वैसा करता नहीं है। तो बाजार करेगा पेशेंस टेस्ट। इस बार थोड़ा ये करेक्टिव फेज हो सकता है, या तो टाइम के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चले। तो ऐसे मूड माहौल में बढ़ चढ़कर बड़ी पोजीशन बनाना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। हाँ, टुकड़ों में जरूर खरीद सकते हैं। 25,000 के लेवल के नीचे तो बुल्स की हिम्मत है नहीं, और जैसे मैंने लिंक में बताया कि 24,700 24,800 की स्ट्राइक्स में भी कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है, तो उसके नीचे हैं तो बुल्स की ताकत वैसे ही नहीं है इस समय। तो पुट जो खरीद कर चलते हैं वो जीत रहे हैं। तो निफ्टी 24,480 के करीब सपोर्ट ले सकते हैं। आप देखते हैं उस लेवल के तो आप बहुत करीब पहुंच गए। अगर ये लेवल भी टूटे तो फिर तो आप 24,000 की तैयारी करो। लेकिन फिलहाल बाजार पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, तो कोई उछाल आएगा तो फिर बिकवाली होगी। हाँ, लेकिन ये है कि वो सस्टेनेबल उछाल नहीं होगा। तो ये जो बहुत बड़ी तेजी की आप उम्मीद कर रहे हो, वैसी वाली तेजी अभी शायद बाजार में ना आए, और बहुत ही स्ट्रांगली एक्शन जो नेगेटिव फ्रंट पे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बाजार में एक सिंगल शॉट में बहुत बड़ी पोजीशन लेना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती। टुकड़ों में खरीदें। एसआईपी के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जारी रखें। ये फेज है, ये पार हो जाएगा। लेकिन इस समय डिमांड आउटलुक को लेकर, मार्जिन की चिंताओं को लेकर, मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर बाजार इतना नर्वस है और डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहां सोच रहे थे कि त्योहारी सीजन में बहुत ही अच्छी कमेंट्री, डिमांड आउटलुक आएगा मैनेजमेंट की ओर से। लेकिन अभी कंपनियों की मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है, स्पेशली कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस में। तो बाजार पे उसके चलते प्रेशर बनता हुआ नजर आया, और ऊपर से एफआईज तो लगातार बिकवाली कर ही रहे हैं। देखते हैं ये फेज कब पार होता है। लेकिन हाँ, ये बाजार ने सिखा दिया कि रिकॉर्ड हाई लगने का ये मतलब नहीं है कि बाजार पलटी नहीं मारेगा। जब मारेगा पलटी तो फिर ड्रॉडाउन देखने को मिलेंगे, नुकसान भी देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो में। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स भी टूटते हैं। नियमित निवेश बाजार में मुनाफे की एकमात्र कुंजी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।